हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी 100 MCQ VVI क्वेश्चन बैंक जो पूछा हुआ प्रश्न हर साल जो एग्ज़ाम में आता है वही प्रश्न लोग जानेंगे 2011 से 2025 तक। तो अंत तक देखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा ये सभी प्रश्न, याद कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय न गवाते हुए। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण संपादित किया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। दूसरा चैप्टर है विष के दांत। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? शहंशाह। खोखा के दांत किसने तोड़ दिए? मदन ने। नलिन बेउस शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916 ईस्वी। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। पहला क्वेश्चन, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? नीति कथा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। भारत से हम क्या सीखें क्या है? भाषण। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांते किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते? इसके MCQ जानते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशवी वृत्ति के। ललित निबंध है बहादुर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। अगला चैप्टर नागरी लिपि, आइए इसका जानते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। 12वीं सदी के केरल के शासकों के किस सिक्कों पर वीर केरल जैसे शब्द लिपि में अंकित है? देवनागरी। अगला चैप्टर बहादुर। बहादुर से जानते हैं। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। कहानी है बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। अगला चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। साहित्य के निर्माण के प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है निर्णायक। जार शाही कहाँ थे? रूस में। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। अगला चैप्टर जी जिद में निरखत हूँ। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का। बिरजू महाराज का संबंध किससे था? कथक नृत्य से। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? श्री शंभू महाराज। 9वां चैप्टर अवनियों। अवनियों के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27। ला मादामोजेल द अवनियों किसकी है? पिकासो की। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा अवनियों। अवनियों किस देश में है? फ्रांस। अगला चैप्टर मछली। पेड़ पर कमरा किसकी
रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। लेखक अपने पिता से मांगना चाहता था मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? 3। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग। अगला चैप्टर है नाखून। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र क्या है? बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ होता है उपासना। रसूलबाई थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? 1893 से 1914 तक। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या? अहिंसा, प्रतिरोध। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों से। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना? महात्मा गांधी की। पदखंड से जानते हैं। पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। रहिरास किसकी रचना है? गुरु नानक की। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश डैश की है? गुरु नानक। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी में। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। दूसरा चैप्टर प्रेम आईने श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारो। पहला क्वेश्चन सुजान रसखान किसकी रचना? रसखान की। रसखान का रचना काल था जहांगीर का शासन काल। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान। रसखान की कृति है मृच्छकटिकम। अति सुदोषने को मार है मो असुवानिहि लय बरसो। कवि ने परजन किसे कहा? बादल को। अति सुदोषने को मार्ग है जहाँ ने को सयानप बौक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद। मो असुवनिहि लय बरसो कौन कहते हैं? घनानंद। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो भिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है घनानंद। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। अगला चैप्टर है स्वदेशी। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, पंक्ति किस कविता? स्वदेशी। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं प्रेमघन। जीन्स जनपद किस कवि के रचनाकार है? घना बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। अगला चैप्टर है भारत माता। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथा तथ्य। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके से की? छाया युक्त चंद्र। सुमित्रानंद पंत के रस अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की। सफल आज उसका तप संयम, पीला ही समतन सुरम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की? भारत माता। युग वाणी किसकी काव्य कृति? सुमित्रानंद पंत की। छठा चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। रामधारी से दिनकर का जन्म जिले में हुआ था बेगूसराय। रामधारी से दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, पंक्ति है दिनकर की। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत। अगला चैप्टर हिरोशिमा। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी अज्ञेय। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान में गिरा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरण्यवासी अज्ञेय। हिरोशिमा किस देश में है? जापान। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 8वां चैप्टर एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने के लिए कहता है? नादीप से। कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस कविता से? एक वृक्ष की हत्या।
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डालें किसकी तरह थी? राइफल की तरह। चक्रव्यूह किनकी रचना है? कुंवर नारायण जी। 9वां चैप्टर हमारी नींद। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुष्चक्र का सन्नाटा। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में सन्नाटा। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस की। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान। कवित्री अनामिका का जन्म कब? 1961 ईस्वी। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छल के आंसू। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? बाल मनोवैज्ञानिक। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घा किस पर आकर थमक जाता है? अड़ा पर। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? अनामिका की। 11वां चैप्टर लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बंगाल में। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जीवनानंद दास। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी। जीवनानंद दास के किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी? बनलता सेन। लास्ट चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित? जर्मन भाषा। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? धर्मवीर भारती। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न था, इसको याद कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगा हो तो और बच्चों तक शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।